हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप सब लोग 12th स्टैंडर्ड पास करके अगर आप बीकॉम में एडमिशन ले चुके हो और आप बीकॉम के अंदर वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी मतलब वीएनएसयू के अंदर एडमिशन ले चुके हो, तो आप लोग के सभी सब्जेक्ट में कौन सा सिलेबस आपको पढ़ना है, क्या पेपर स्टाइल रहेगी, कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का आपको पूछ सकते हैं, और वो सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इसी हिसाब से अगर आप स्टडी करोगे तो आप डेफिनेटली पास हो जाओगे। और हमारे जो भी अकाउंट स्टैट्स के जो कोर्सेज है उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे दूंगा। ठीक है, तो जो भी कोई स्टूडेंट्स है वो बहुत कम पैसों में हमारे पास पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ सकते हैं। हमारा अकाउंट और स्टेट्स का दोनों का पूरे सेमेस्टर का जो कोर्स है, पूरे सेमेस्टर का जो कोर्स है वो 1000 रुपीज में आपको मिल जाएगा। और उसमें भी अगर आज के टाइम पे डिस्काउंट चल रहा है तो आपको डिस्काउंट का ऑफर का भी बेनिफिट मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आज का जो अब यहाँ पर सिलेबस है वो हमारा है फाइनेंशियल अकाउंट। ठीक है, जो सबसे मेन सब्जेक्ट हो जाता है आपका अकाउंट्स। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखो तो आपका FI बीकॉम सेमेस्टर 1 का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 मतलब आपकी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके हिसाब से जो न्यू सिलेबस आया था मेजर क्रेडिट 4। अब देखो स्टूडेंट्स, जो भी सब्जेक्ट आपके क्रेडिट 4 वाले हैं उसका आपका जो फाइनल एग्जाम होगा वो 50 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, आपका एग्जाम कितने मार्क्स का रहेगा? 50 मार्क्स का। जो क्रेडिट 4 है वो सब्जेक्ट का 50 मार्क्स का एग्जाम रहता है। दो एग्जाम रहेगी, एक इंटरनल एग्जाम रहेगी और एक एक्सटर्नल एग्जाम रहेगी जो यूनिवर्सिटी वाले लेंगे। ओके, और दोनों में अच्छे मार्क्स लाना है, बहुत जरूरी है। चलिए, तो सबसे पहला जो आपका यूनिट्स है वो यूनिट्स नंबर 1 है। इस यूनिट से स्टूडेंट्स आपको ओनली थियरी आने वाली है। ठीक है, आपको ओनली थियरी ही आएगी, सिर्फ थियरी आएगी। 10% इसका वेटेज है और अगर मैं बोलूं यहां पर आपको 5 मार्क्स बन सकता है। 50 मार्क्स का पेपर, 10% वेटेज, 5 मार्क्स। ओके, अब इसमें क्या है, चैप्टर का नाम है थियरिकल फ्रेमवर्क एंड प्रैक्टिकल ट्रांजेक्शन। ओके, जो आप अकाउंट लिखते हो ना उस अकाउंट्स के बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो हम लोग ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड के अंदर सीख लेते हैं। अब ये 11th स्टैंडर्ड के अंदर सीखते हैं, ठीक है, उसी टॉपिक को यहां पर दोबारा आपको थियरिकली पूछा जाता है। और इसमें कौन से टॉपिक पढ़ने हैं ना बच्चे, वो भी आपको दे रखा है, तो आपको कोई एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस जो टॉपिक है उतना पढ़ लो अच्छे से। जैसे नेचर ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड प्रिंसिपल, यहां तक आपका एक टॉपिक हो गया। फिर ये टॉपिक देखो, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन नेमली द एंटिटी, ये आपका बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर कोई गुजराती मीडियम से इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, ठीक है, तो उनको भी पता है कि आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, बस आप यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में भी आप पढ़ोगे। ठीक है, जो अदर मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको। दूसरा है मनी मेजरमेंट। ओके, तीसरा है गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना स्टूडेंट्स, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये यूनिवर्सिटी का सबसे फेवरेट टॉपिक है, हर बार एग्जाम में कहीं ना कहीं तो देखने को मिल जाता है। फिर और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जिसको कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोलेंगे, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, फिर एक्रूअल, पीरियोडिसिटी, कंसिस्टेंसी, प्रूडेंस, ये सारे टॉपिक जो है वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। इसमें से थियरी आएगा और कुछ नहीं आएगा। और ये सारे टॉपिक भी मैंने मेरे कोर्स में बहुत अच्छे से इसको पढ़ा के रखा है। और इस टॉपिक पे हम लोग जो नए लेक्चर लाने वाले हैं रिवीजन में, जो आने वाले एक महीने के अंदर आ जाएंगे, सारे रिवीजन लेक्चर एकदम परफेक्ट। ओके, आगे बढ़ेंगे। यहां पर कुछ और चैप्टर है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आने वाले हैं, 14 मार्क्स के क्वेश्चन। आपको अभी स्टूडेंट्स एग्जाम के अंदर 14 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जैसे 12th में आपको 11 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते थे लास्ट सेशन में, वैसे सीधा 14 मार्क्स के पेपर आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर देखो, पेपर स्टाइल भी डिस्कस करेंगे तो पता चल जाएगा। सेल्स, तो यहां पर सेल्स और कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म को हमें लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करना। अब देखो 12th स्टैंडर्ड के अंदर आपने पार्टनरशिप फर्म का फाइनल अकाउंट पढ़ा, पार्टनरशिप का एडमिशन पढ़ा, पार्टनरशिप का रिटायरमेंट पढ़ा, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन भी पढ़ लिया आपने। अभी यहां पर क्या सीखने वाले कि समझो 2 या 3 लोग मिलके पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं और उस बिजनेस को हम लोग कन्वर्ट करने वाले हैं कंपनी के अंदर। तो जो कंपनी के अंदर कन्वर्ट करेंगे उसमें जो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन जो होता है वो किस तरीके से करते हैं,
कि पार्टनरशिप फर्म को हम लोग जब कंपनी बनाते तो पार्टनरशिप फर्म को जब कंपनी बनाते तो किस तरीके से बनाएंगे वो हम लोग वहां पर देखेंगे उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ठीक है, और ये 30% वेटेज है, मतलब यहां से समझो एक 15 मार्क्स अगर होता है, ठीक है, अगर होता है तो 15 मार्क्स होता है, 50 का 30% 15 मार्क्स। लेकिन ये चैप्टर में से 14 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, 14 मार्क्स का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर के अंदर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवा के रखे हैं। बुक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने सारे करवा दिए। ठीक है, चल उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस शीट एज पर द कंपनीज एक्ट। ये वाला जो चैप्टर है ना वो आपने 12th स्टैंडर्ड के अंदर कर लिया था। कंपनीज का बैलेंस शीट का पूरा स्ट्रक्चर जिसमें आपने बैलेंस शीट पीएनएल दोनों पढ़ा था, मतलब 12th में। नाउ आपको सिर्फ बैलेंस शीट पढ़ना है और अभी थोड़ा बैलेंस शीट जो पढ़ेंगे ना वो डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो वो भी हम लोग देखेंगे। तो यहां पर आपको जो पूछने वाले हैं वो थियोरिकल और प्रैक्टिकल दोनों पूछेंगे। देखो यहां पर सिर्फ प्रैक्टिकल है, मतलब ये चैप्टर से प्रैक्टिकल पोर्शन आने का ज्यादा चांसेस है, सम्स क्वेश्चन वगैरह। यहां पर थियरी भी पूछ सकते हैं, प्रैक्टिकल्स भी पूछ सकते हैं। थियरिकल में क्या पूछेंगे वो भी मैं आपको लिखवा बता देता हूं। देखो यूनिवर्सिटी ने ही ये वाला जो पूरा सिलेबस है वो देते हैं। ठीक है, आप अपनी बुक्स के फ्रंट पेज पे भी ये वाला सिलेबस देखोगे। ठीक है, तो यहां पर ये जो टॉपिक है यहां से थियरी आएगा। क्या थियरी है? इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, पर्पस, मतलब ऑब्जेक्ट, बैलेंस शीट बनाने के ऑब्जेक्ट, ये बहुत बार पूछते हैं, ये इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। फिर उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ द बैलेंस शीट। ठीक है, मतलब बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के जो ऑब्जेक्ट है वो, मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट। लिमिटेशन, मतलब बैलेंस शीट बनाने की लिमिटेशन। ओके, ये भी सवाल बहुत बार यूनिवर्सिटी पूछ चुकी है। ओके, तो ये आपकी पूरी थियरी हो गई। उसके बाद एग्जाम में आपको बैलेंस शीट पूछते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछते हैं, वो ये वाले पोर्शन से पूछते हैं जहां पर आपको सम्स आएंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आएंगे वो सीधा बैलेंस शीट के आएंगे, जिसमें आपको या तो इक्विटी एंड लायबिलिटी या तो फिर यहां पर असेट्स। ठीक है, ये हम लोग पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है, मैंने इसके भी बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जो करवा के रखे हैं, लेकिन इस साल इस चैप्टर के अंदर हम लोग नए और क्वेश्चन यहां पर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और थोड़ा अच्छे से डिटेल में। ठीक है, तो ये चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, लेकिन नए नए क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर आपको सिखाना चाहते हैं, इस वजह से इसमें नए क्वेश्चन इस साल हम लोग ऐड करने वाले हैं। ये हो गया आपका। चलो हाँ, इसमें आपका परसेंटेज जो है वो 30% है, मतलब इवन अगर आप देखो ना तो यहां पर भी 15 मार्क्स का आपका पूरा टॉपिक बन सकता है, पूरा 15 मार्क्स। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। हाँ, अब देखो ये जो चैप्टर है ना स्टूडेंट्स, वो बहुत तंग करता है स्टूडेंट्स को, हम लोग देखते हैं हर बार। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ो, इसमें थियरी और प्रैक्टिकल दोनों पूछेंगे। ये भी चैप्टर आपका 30% का वेटेज है, 15 मार्क्स का वेटेज है। अब आप देखोगे ना तो ये चैप्टर में है क्या, तो नाम देखो, ब्रांच अकाउंट। जैसे आप लोगों ने रियल में देखा होगा कि बहुत सारे बिजनेसेस की अलग अलग जगह पर ब्रांच होती है। ठीक है, जैसे हम लोग बैंक देखते हैं तो बैंक के भी बहुत सारे अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग ब्रांचेस होती है। तो ये जो हर एक ब्रांचेस की जो अकाउंटिंग होती है वो कैसे होती है। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग यहाँ पर जो ब्रांच अकाउंटिंग सीखेंगे उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ डिपेंडेंट ब्रांच। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपके सिलेबस में सिर्फ डिपेंडेंट ब्रांच है। देखो वैसे एक इंडिपेंडेंट ब्रांच भी आता है, फॉरेन ब्रांच भी आता है, लेकिन ये सब अभी नहीं सीखना है, ये सब बाद में कभी सीखेंगे। अभी सिर्फ आप डिपेंडेंट ब्रांच के क्वेश्चन करोगे और उसमें अकाउंटिंग एक्सपेक्ट डेटर्स सिस्टम, ओके, एंड स्टॉक एंड डेटर्स सिस्टम, ये दो सिस्टम से हमको क्वेश्चन गिनने होते हैं। हमारे जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं वो तो डेटा सिस्टम से होते हैं, ठीक है, या तो स्टॉक एंड डेटा सिस्टम से हम लोग करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। एक बड़ा सा क्वेश्चन 14 मार्क्स में पूछेंगे, छोटा सा 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, थियरी पूछ सकते हैं। तो अगर देखा जाए ना प्रैक्टिकली तो स्टूडेंट्स ये 30% जो वेटेज है वो और ज्यादा बढ़ सकता है। पेपर स्टाइल देखेंगे और आइडिया आएगा, क्लियरिटी होगी। देखो अभी, और देखो ये जो टॉपिक है वो आपका कोई चैप्टर नहीं, ये प्रोजेक्ट है। अब मेनली अगर देखें ना तो बहुत सारे कॉलेज में कोई प्रोजेक्ट देते नहीं है,
इसके जगह पर आपको असाइनमेंट दे देंगे, तो वो असाइनमेंट आपको जो देंगे वो लिख के आप कॉलेज में सबमिट कर दोगे, आपको उसके मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये जो टॉपिक है वो आज के टाइम पे असाइनमेंट में बदल दिया है, ठीक है, कॉलेज वाले असाइनमेंट आपको दे देंगे, ठीक है, मतलब एक टाइप का होमवर्क ही है आपका, कॉलेज का होमवर्क। चल अब देखो यहां पर क्लियर किया है यूनिवर्सिटी ने खुद कि आपके जो भी क्वेश्चन रहेंगे ना बच्चे, आपके जो भी क्वेश्चन रहेंगे, मतलब 50 मार्क्स के जो पेपर है उसमें 70% जो है वो आपके क्या रहेंगे, प्रॉब्लम्स रहेंगे, मतलब आपके प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम जो है 70% से ज्यादा आपको नहीं पूछेंगे। मतलब 50 मार्क्स के पेपर में अगर 70% करें ना, 35 मार्क्स जो है वो 35 मार्क्स के आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेंगे और 15 मार्क्स की आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन में पेपर में थियरी पूछ सकते हैं। ये जो रहेगी वो थियरी रहेगी और ये सम्स वगैरह रहेंगे, प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपको यूनिवर्सिटी ने खुद यहां पर लिख के दे रखा है। चल इसके बाद हम लोग पेपर पैटर्न की बात करें, जो हमेशा स्टूडेंट मुझे पूछते रहते हैं, ठीक है, तो आज पेपर स्टाइल भी यहां पर डिस्कस कर ही लेते हैं। तो देखो तुम्हारा जो पेपर स्टाइल है वो 1 2 3 4 क्वेश्चन में डिवाइड होगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे और शॉर्ट क्वेश्चन में आपको 7 में से कोई भी 5 क्वेश्चन लिखने हैं, एनी 5, ठीक है। 7 क्वेश्चन पूछेंगे 2-2 मार्क्स वाले, उसमें से कोई भी 5 क्वेश्चन आपकी मर्जी के लिख लो और इसमें 5 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के रहेंगे, तो मतलब हो गया ना 10 नंबर, सही है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा और एक ही क्वेश्चन आपका 14 नंबर्स का रहेगा, देखो एक ही क्वेश्चन, और 99% ये जो क्वेश्चन रहता है वो आपका जो पार्टनरशिप फर्म कन्वर्ट इनटू कंपनी वाला जो चैप्टर है वहां से रहता है 14 मार्क्स का। तो जो आपका सेकेंड चैप्टर है वहां से आपको हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, 14 का। अगर ये क्वेश्चन अगर नहीं आता है आपका 14 का, तो हो सकता है उसके ऑप्शन में 7 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे जाए। अब ये कौन से चैप्टर से होते हैं वो यूनिवर्सिटी ने आज तक बताया नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर पेपर पैटर्न के हिसाब से देखें तो वो 7 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, जिसमें आपका चैप्टर नंबर जो 3rd है, ठीक है, उसमें से हो सकता है, चैप्टर नंबर 3rd से भी हो सकता है, यहां पर भी चैप्टर नंबर 3rd से हो सकता है, या तो चैप्टर नंबर 2 से भी हो सकता है। ये तो आपका चैप्टर नंबर 2 से ही होता है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत वेरिएशन होता रहता है क्योंकि यूनिवर्सिटी ने सिर्फ पेपर स्टाइल दे रखी है, कभी ये नहीं बताया कि हम लोग कौन से चैप्टर से यहाँ पर क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन पास्ट ईयर के पेपर स्टाइल इतने सारे पेपर को हम लोग स्टडी करते हैं, इस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन होता है वापस एक बार, और ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको हमेशा वो ब्रांच वाला चैप्टर है ना आपका 4th चैप्टर, चैप्टर नंबर 4 ब्रांच वाला, उधर से पूछते हैं। और अगर ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं आया तो आपको 7 मार्क्स के 2 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ सकते हैं, और वो शायद एक चैप्टर तो 4 से ही आता है और एक चैप्टर नंबर 3 से आता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। और थियरी आपको 5 क्वेश्चन थियरी के पूछेंगे शॉर्ट नोट्स टाइप, और उसमें से कोई भी 3 लिखना है, और हर एक थियरी का 3 थियरी लिखोगे, हर एक थियरी के 4 नंबर होंगे, तो आपके 12 नंबर हो जाएंगे, और इस तरीके से आपके पूरे 50 मार्क्स का पेपर सॉल्व हो सकता है। अब देखो बात करेंगे कि आप अगर हमारे पास स्टडी करना चाहते हो तो हमारी लेवल अप कोचिंग एप्लीकेशन है, आप प्ले स्टोर पे जाके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी अपने वीडियो के, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूं, जैसे कि हाँ हमारा जो कोर्सेज है उसमें आपको क्या मिलेगा। तो देखो पहले तो आपको जो वीडियोस मिलेंगे वो सारे प्री रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे, रिकॉर्डेड होंगे, आप उसको कितनी भी बार देखना चाहते हो देख सकते हो, अपना रिवीजन कितनी भी बार करना चाहते हो कर सकते हो, तो आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलते हैं सारे रिकॉर्डेड लेक्चर के। इवन पेपर सॉल्यूशन की बात करें तो आपको मैं यहां पर बताऊं 2018 से लेके यूनिवर्सिटी के 2025 तक के पेपर के सॉल्यूशन हम लोग ने ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रख दिए, और टोटल 10 पेपर है, कितने, टोटल 10 पेपर, अकाउंट्स के टोटल 10 पेपर के सॉल्यूशन हम लोग ने रख दिए। अभी 2026 में जो पेपर आया था वो भी रिकॉर्डिंग चालू हो चुका है, उसका भी थोड़े दिन के अंदर पूरा लेक्चर आ जाएगा, तो मतलब 11 पेपर हो जाएंगे,
आप सोचो, वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी के पिछले कितने 2018 से लेके 2025 तक के केटी और रेगुलर के टोटल मिला के 10 पेपर के सॉल्यूशन हम लोग ने प्रोवाइड किए। इवन लेक्चर जो आपको प्रोवाइड किए गए वो आपकी बुक्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो चैप्टर को स्टडी करने के लिए जो जरूरी है, वो भी हम लोग ने हर एक टाइप के आपको सॉल्व करवा के रखे हैं। दूसरी बात करें तो कंसेप्चुअल क्लियरिटी आपको बहुत अच्छे से मिलेगी। मतलब एक स्टडी जब स्टार्ट करेंगे हम लोग बेसिक से एकदम स्टार्ट करते हैं, 0 लेवल से, ठीक है। मॉडल टेस्ट फॉर द एग्जाम। अच्छा, इस बार हम लोग आपको एग्जाम से पहले एक पेपर दे सकते हैं, ठीक है। आप उसको सॉल्व करो, ओके, प्रैक्टिस हो जाएगी आपने जो भी सीखा उस चीज के ऊपर, ठीक है। और उस मॉडल टेस्ट पेपर को हम लोग आप तक पहुंचा देंगे, हमारे कोर्स के अंदर मिल जाएगा। लेकिन ये एग्जाम जो आपकी वीएनएसयू की आएगी फाइनल एग्जाम, उससे पहले आपका एक टेस्ट ले लेंगे। आपको देना है तो आप घर पे बैठ के दे सकते हो, ये टेस्ट बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप टेस्ट देते हो तो, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि 2 घंटे में आप यूनिवर्सिटी का पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। आपके बेनिफिट के लिए ये। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े स्टूडेंट्स, तो अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो, लिंक नीचे सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन अगर डाउनलोड करके उसमें कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। अगर आप iOS फोन यूज करते हो तो उसमें भी हमारी एप्लीकेशन की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, ठीक है। खास करके हमारा जो कोर्सेज है वो बीकॉम और एमकॉम, उसमें गुजराती इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। और इवन हम लोग एक और बात बता देते हैं कि सारे सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ना, जो आपको इकोनॉमिक्स, बीए या बैंकिंग है, उन सभी मेन सब्जेक्ट जो होते हैं उसके भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कोर्स में दे देते हैं। और उसमें आपको बहुत हेल्प होती है, क्योंकि आप पास करके किसी भी स्टूडेंट को पूछ लेना, या तो हमारे आप इंस्टाग्राम चैनल पे जाके आप देख लो, आपको आइडिया आ जाएगा। जो भी हम लोग अपलोड कर रहे हैं उसी में से अच्छे से आप पेपर सॉल्व कर सकते हो यूनिवर्सिटी का, ओके। और कुछ भी अगर आप डाउट होता है तो आप हमको कांटेक्ट भी कर सकते हो हमारे मोबाइल नंबर पे, ठीक है, जिसमें आप सीधा व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज कर सकते हो। और मेरी जो व्हाट्सएप नंबर है मेरा 9727573933 पे आप सीधा मुझे कांटेक्ट कर सकते हो अगर आप हमारे कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो। हमारा जो कोर्स है वो लैपटॉप पीसी में भी चलता है, मोबाइल में तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है। तो अगर आप लैपटॉप से भी एक्सेस करना चाहते हो तो हमारी जो वेबसाइट है, ठीक है, वेबसाइट आपको यहाँ पर शायद मिल जाएगी। हाँ, ये रही वेबसाइट। तो हमारी वेबसाइट से भी आप कोर्स को एक्सेस कर सकते हो लैपटॉप और कंप्यूटर से, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करके मैसेज कर सकते हो। गुड बाय स्टूडेंट्स और टेक केयर।